हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल जर्नी। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं स्टडी IQ IAS के UPSC IAS सिलेक्शन बॉक्स का। ये दोस्तों मैंने 2 दिन पहले ही ऑर्डर करा था और आज हमारे पास ये आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले इसमें निकला है कैलेंडर 2025 का, जो कि काफ़ी अच्छा है और दिखने में भी इसकी क्वालिटी काफ़ी सुंदर लग रही है। इसमें सारे मंथ्स के साथ एक फेमस पर्सनैलिटी को जोड़ा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लाइक मदर टेरेसा, उनका एक कोट भी लिखा हुआ है। विक्रम साराभाई, सैम मानेकशॉ, कल्पना चावला, वल्लभ भाई पटेल। ऑलमोस्ट एवरी मंथ में एक फेमस पर्सनैलिटी है, उनका कोट है, जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग है और ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आप लोगों का टारगेट क्या है। हमें IAS बनना है और UPSC क्रैक करना है। श्री APJ अब्दुल कलाम जी, जो स्वामी विवेकानंद जी भी हैं इस कैलेंडर में। तो काफ़ी इंस्पायरिंग है दोस्तों और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के स्टडी IQAS ने जो हमें प्रोवाइड करा है। अगला है हमारे पास, इसको हम स्टैंड भी कर सकते हैं टेबल पर। अगला इन्होंने हमारे पास मैप दिया है, फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें कि इंडिया के सारे चीज़ों के बारे में बताया है। ये है UPSC CSC का सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश में दोनों दोस्तों, दोनों लैंग्वेजेस में हमें प्रोवाइड किया गया है UPSC CSC का सिलेबस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और हमारे पास एक मैप और है आई थिंक, जिसको हम खोलते हैं, देखते हैं इसमें किस चीज़ का मैप है। ओके, सो देखिए दोस्तों, ये मैप है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है UPSC CSC के लिए। सिलेबस में हम बात करें तो जनरल स्टडीज़ 1 2 3 4 सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे पास आता है मेंस आंसर शीट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में और हमारे सिलेक्शन में। UPSC जो है किस शीट्स में आपको आंसर लिखना होता है मेंस का, तो ये वही शीट्स हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस करो रोज़ लिखने की। एक हमारे पास A4 नोटबुक है, इसमें आप लोग वाइट पेजेस दिए गए हैं आपके नोट्स बनाने के लिए। फिर है एक लाइब्रेरी, जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग लग रही है, लबासना की इमेज है। ये हमारी पर्सनल डायरी रहेगी और इसमें हमारे पास एक तरीके की जर्नी हम रिकॉर्ड करेंगे इस डायरी में, जिसमें हम सब्जेक्ट ट्रैकर भी दे रखा है हर जनरल स्टडीज़ के पेपर के साथ, कि आज हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा, कल हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा। डे वाइज और मंथ वाइज आपके डेली टारगेट क्या हैं, डाउट्स क्या हैं, डेली ऑब्जेक्टिव आपके क्या थे, आपने कितना पढ़ाई करा, कितने घंटे आपने पढ़ाई करा। ये आपका पूरे साल का लेखा जोखा बताएगा। और तो इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ लगी मुझे स्टडी IQ IAS की। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी। सो दिस इज़ द बुक फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें कि कलरफुल डायग्राम्स के साथ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं हर चैप्टर के बाद। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड इम्प्रेसिव लगा मुझे कि स्टडी IQAS ने बहुत अच्छे से ये बुक बनाई है। नेक्स्ट है हमारे पास 27 ईयर्स के PYQ क्वेश्चंस की बुक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। इसमें सब्जेक्ट वाइज इन्होंने MCQs दिए गए हैं PYQ के और उनका सॉल्यूशन दिया गया है, जो इट इज़ वेरी लाइक यू कैन से इम्पोर्टेंट। एंड UPSC CSAT के भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं PYQ। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, इसमें हमें कट ऑफ लानी होती है इसको क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एथिक्स, इंटीग्रेटेड एंड एप्टीट्यूड की बुक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेंस एंड इंटरव्यू के लिए। इसमें हर चैप्टर को काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज, तो काफ़ी अच्छा है ये। और नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं भी साइंस के बैकग्राउंड से आता हूँ, तो आई लाइक दिस बुक वेरी मच। एंड इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स एंड कलरफुल
फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे हैं एंड पढ़ने में भी उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट दोस्तों। इसमें डिज़ास्टर के बारे में बताया गया है कि डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी बताती है कि देश की सिक्योरिटी के बारे में और कैसे हमारे जवान हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। ये मॉडर्न हिस्ट्री में आप मुग़ल एम्पायर से लेकर ब्रिटिश राज सारी चीज़ें इसमें अच्छे से कवर की गई हैं। तो हिस्ट्री बहुत ही ज़रूरी है हमें जानना हमारे देश की हिस्ट्री का। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी जो कि कंप्लीट गाइड बुक है यूपीएससी CSC IAS के एग्ज़ाम के लिए। इसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने पूरी पॉलिटी बुक को बनाया है सेक्शन वाइज एंड चैप्टर वाइज। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये बुक, क्योंकि इकोनॉमी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्री में और मेंस में दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गवर्नेंस इन इंडिया की किताब। इसमें गवर्नेंस में बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसे रूल करती है और गवर्नमेंट कैसे अपने सरकार चलाती है देश में, काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है यूपीएससी CSC IAS मेंस के एग्ज़ाम के लिए, जो कि मुझे पढ़ना पड़ेगा ये सब कुछ। नेक्स्ट है सफलता की राह, जिसके बारे में बात कर रहा था, और ये बुक में काफ़ी इम्पोर्टेंट मोरल एजुकेशन एंड स्टोरी टाइप से हमें मोटिवेट करने के लिए ये बुक बनाई गई है। नेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर की बुक, जिसमें कि इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में, उनके एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या थी और फ्यूचर में कैसे ये ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट है एंशिएंट एंड मिडीवियल हिस्ट्री की बुक, जो इससे पहले हमने देखा था वो थी मॉडर्न हिस्ट्री की, ये है एंशिएंट एंड मिडीवियल हिस्ट्री की बुक। नेक्स्ट बुक इज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ऑप्शनल ऑफ मैनी स्टूडेंट्स कैन opt for this subject, and this is a huge subject to understand, so I think it is a very important to have. Next is of geography. पर्सनली आई लाइक ज्योग्राफी वेरी मच, सो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आएगा ये पढ़ने में, और इसमें इन्होंने कलरफुल डायग्राम और प्रिंट के साथ ये बुक दी है, तो मेरा दिल सच में खुश हो गया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड ऑफ स्टडी IQ IAS टीम, सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट इज़ ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इसमें इंडियन की हिस्ट्री में आर्ट के रिलेटेड एंड इंडियन कल्चर से रिलेटेड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इमेजेस एंड टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो बताइएगा ज़रूर दोस्तों कि आपको कैसा लगा अनबॉक्सिंग का वीडियो। एंड लास्ट बुक इज़ ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये प्रिंसिपल्स है, इससे पहले नॉर्मल ज्योग्राफी की बुक थी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। सो दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई पर्सनली लाइक इट। सो कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड